अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर बजटिंग। मास्टर बजटिंग या इसको हम कह सकते हैं फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं? फंक्शनल बजट्स आर द बजट्स दैट अप्लाई टू लिमिटेड एरिया ऑफ द कंपनी or that applies to the limited segments of the company and these segments are interconnected। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं आपके, ये आपका सेल्स भी हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन भी हो सकती है, आपकी मार्केटिंग हो सकती है, आपकी आईटी हो सकती है, आपकी फाइनेंस वगैरह हो सकती हैं। सो जो फंक्शनल बजट्स होते हैं, दीज आर द बजट्स विच अप्लाइज टू लिमिटेड सेगमेंट, लिमिटेड एरिया ऑफ द कंपनी। सो इसको हम इसको फॉर्मली देख लेते हैं। अ फंक्शनल बजट इज अ डॉक्यूमेंट दैट अप्लाइज टू अ लिमिटेड एरिया ऑफ द कंपनी। The word functional does not mean that the budget works, but that it applies to function or department, division or project or other specified aspects of the business। अब इसकी जो टाइप्स हो सकती हैं या जिसके हमने सेगमेंट्स की बात की या लिमिटेड एरियाज की बात की, वो क्या हो सकते हैं? वो आपका सेल्स बजट हो सकता है। इट इज़ द फर्स्ट बजट विच इज़ एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। जब मैनेजमेंट आपके लिए टारगेट सेट करती है तो वो टारगेट सेल्स का दो तरह से सेट कर सकती है कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स सेल करनी है। या तो यूनिट्स में आपकी सेल का टारगेट सोच सकता है, या आपको बता दिया जाता है कि आपने कोई 10 मिलियन की सेल्स करनी है। अमाउंट के अंदर आपने 10 मिलियन की सेल्स करनी है, और आपको मे बी के टारगेट इस तरह से सेट किया जा सकता है कि आपने 1000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करनी है। तो सेलिंग सेल्स का भी टारगेट हो सकता है और सेल्स यूनिट्स का भी टारगेट हो सकता है। इसी तरह प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो सकती है। इस तरह आपका परचेज बजट, या इस यहाँ परचेज बजट का मतलब है कि आपका मटेरियल परचेज बजट बेस का एक सेगमेंट हो सकता है। लेबर कॉस्ट बजट हो सकती है, प्रमोशन ओवरहेड एक्सपेंसेस या मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट हो सकता है कि आपने कब कब और क्या क्या आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। या आपका कैश बजट भी इसके अंदर हो सकता है। सो नाउ व्हाट इज द मास्टर बजट? मास्टर बजट इज अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स in a canned form. Can in a canned form. Master budget, in a broader sense, is a sum up of budgets incorporating all financial aspects of the budget in a canned form। अब जब इन तमाम चीज़ों को, आप सेल्स बजट को, आप परचेज बजट को, आप मार्केटिंग के बजट को, आप फिक्स ओवरहेड के बजट को, आप कैश बजट को आप सम अप करते हैं एक समरी फॉर्म में, एक कैंड फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज पार्टिसिपेटिव बजटिंग। अब ये बजट जब आप बनाते हैं, जो आप फंक्शनल बजट बनाते हैं या जिसको आप मास्टर बजट बनाते हैं, तो इसके क्या होता है, इसकी दो इसकी अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग क्या होती है। पार्टिसिपेटिव बजटिंग ये होती है कि आप जो है पीपल जो कि एक्चुअली मार्केट के अंदर होते हैं, जो काम कर रहे थे आपके इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो उनसे जब आप इनपुट लेते हैं बजट के बारे में, तो दैट इज बॉटम अप बजट। देखिए, सीनियर एक तो सीनियर मैनेजमेंट होती है, एक आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है। सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम होता है कि वो बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाती है, बिजनेस के टारगेट्स अगर वो सेट करती है, और ऑपरेशंस मैनेजर वो होते हैं जो कि फील्ड के अंदर होते हैं, उनको पता होता है कि हमने अपने टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं। देखिए, बाहर रह के आप कभी भी पानी की गहराई का अंदाजा नहीं कर सकते। पानी की गहराई का अंदाजा करने के लिए आपको हमेशा पानी में उतरना पड़ता है। सो इसी तरह जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि वो जब वो चीज़ों को इन इन रियलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो टारगेट्स क्या मतलब सेट किए जा सकते हैं, कौन से टारगेट्स जो है रियलिस्टिकली अचीव किए जा सकते हैं। सो पार्टिसिपेटिव बजटिंग इज a budgeting process under which those people impacted by a budget are actively involved in the budget creation process। मतलब जो लोग ऑपरेशंस के अंदर हैं, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू set the targets realistically। Top down and bottom up are two different approaches to the setting of budgets। A top down budget is a budget that is set without allowing the ultimate budget holder to have the opportunity to participate in the budgeting process। टॉप डाउन में ये होता है कि जो जनरली जो हमारे कल्चर में, जो हमारे एनवायरनमेंट में देखा जाता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके ऊपर टारगेट सेट किए जाते हैं, और हमारी जो लोग हैं वो माइट इज राइट को ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक इनके ऊपर प्रेशर ना दिया जाए, जब तक इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना डाला जाए, ये अपने टारगेट्स को अचीव करना तो दूर की बात, उनको अचीव करने की कोशिश भी नहीं करते। सो दैट इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच। मैनेजमेंट में आपके ऊपर एक मे बी कि अगर आपकी कैपेसिटी 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, या अपनी टीम से आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया जाता है। जब आप दबाव में आते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है।
सो इसमें ये होता है कि टॉप डाउन में ये होता है कि जो अल्टीमेट बजट होल्डर होता है, जिसने काम करना होता है, उससे उसकी इनपुट नहीं ली जाती। बजट जो होता है वो आपके ऊपर एक किस्म से आपको मुसल्लत किया जाता है, आपको ये प्रेशराइज किया जाता है कि आपने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा। On the other hand, a bottom-up budget is a system of budget in which budget holders have the opportunity to participate in the setting their own budgets, also called participative budgeting. सेल्स वाले को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ठीक है आप सेलिंग टारगेट अपना सेट कर लें। परचेज वाले को की जाती है कि आप देख लें कि आपने परचेजेस कैसे करनी है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप देख लें अपना बजट कैसे सेट करना है। जब आप इन तमाम लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो सम टाइम इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। अब पार्टिसिपेटिव बजटिंग के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पार्टिसिपेटिव बजटिंग का मतलब है बॉटम अप बजटिंग। जब आप जो अल्टीमेट बजट होल्डर है, जब उससे आप कहेंगे कि भाई आप बजट अपना खुद तैयार करें, तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इंक्रीज मोटिवेशन होती है ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यू टू द ओनरशिप ऑफ बजट। जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि ये आपका अपना सेगमेंट है, ये आपका अपना इदारा है, आप उसके लिए अपने लिए खुद से बजट जो है वो उसका सेट करें, तो इसमें क्या होता है कि उसके एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, मोटिवेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है, इसकी रिजल्टेंट किस वजह से कर जाती है? क्योंकि उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, they are themselves much familiar with the environment of the department working, और इसलिए इस बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि वो दे प्रिपेयर द मच रियलिस्टिक बजट्स। नंबर 2 इसका जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो ये है कि बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। either now it is a selling department, it is a production department, either or it is HR department, or it's ID department, or it is finance department। इन सब के बीच में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। जब आप सबको अथॉरिटी दे देंगे कि आपने अपना अपना बजट तैयार करना है, तो ये अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 3 इसका एडवांटेज ये होता है कि सीनियर मैनेजमेंट जो होती है, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस। वो ऑपरेशंस को छोड़ के जो मेन ऑब्जेक्टिव या कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या हो सकता है कि आपने हाउ टू गेट बिजनेस फ्रॉम द मार्केट, या आप उसके बिजनेस डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, वो अपना टाइम सेव करते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस या शॉर्ट कमेंट्स की बात करें टॉप अप बजट की, सॉरी बॉटम अप बजट की, तो उसमें शॉर्ट कमेंट्स क्या हो सकती है? सीनियर मैनेजमेंट जो होती है मे लॉस ऑफ कंट्रोल। सीनियर मैनेजमेंट जो होती है इनके ऊपर आप क्या कर सकती है, कंट्रोल को अपना लॉस कर सकती है। क्यों लॉस कर सकती है? उसके पास कोई भी चीज़ जो होगी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। हर बंदा अपने अपने लिए टारगेट सेट किए और उसको कोई अचीव करता है नहीं करता, आपने उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा होगा। सेकेंडली, बजट्स मे नॉट बी इन लाइन विद द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। आपने फॉर एग्जांपल अपने बजट के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर किया हुआ कि हमने अपनी सेल्स को इस दफा जो है 10 मिलियन से 15 मिलियन पे लेके जाना है, और उसके बाद जब आपने बटम अप अप्रोच के अंदर तमाम ऑपरेशन मैनेजर को अपने अपने टारगेट सेट करने का कह दिया, तो आप कभी भी जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं एक सेल्स मैनेजर, तो मैं ये देखूंगा कि मैं अपने लिए वही टारगेट सेट करूंगा जो कि हम अचीव कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा पेन नहीं लेंगे। तो जो जो when targets are set by the operation managers or the ultimate budget holders, तो वो कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। बजट प्रिपरेशन इज स्लो एंड कैन रेज डिस्प्यूट्स। बॉटम अप के अंदर एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपके बजट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। ज़ाहिर है, आप लोग जब कोई कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा होता तो वो अपनी नाकामी को कवर करने के लिए ना मलबा किसी और के ऊपर डाल देता है। बड़ा मशहूर, एक बहुत ही मशहूर बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो लेनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमेशा आगे देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती। ये मार्केट के अंदर ये चीज़ें जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब भी आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का प्रेशर आता है, आप कहते हो ये तो ये नहीं, हमारा सेल्स इसलिए नहीं हुई कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम सही नहीं किया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे शिफ्ट करेगा, जी मुझे तो कभी टाइमली पेमेंट ही नहीं हुई, मैं एडवर्टीजमेंट कैसे करूँ, लाइक थिंग्स लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका बजट प्रिडिक्शन का जो मामला होता है वो स्लो हो जाता है, और टारगेट्स जो है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकते। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसका फंक्शनल बजट्स का या इसका मास्टर बजट का, ये आपको समझ आया होगा।
अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आई या जो कि दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ यूज़ योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।